हम सब सुन रहे हैं और 5 दिन से रेगुलर कथाओं का क्रम आप देख रहे हैं। आज कथा की गंगा में 6वें दिन की कथा में हम प्रवेश करेंगे। क्यों? आज कौन सा दिन है? भगवान श्री कृष्ण ने कल क्या क्या लीला की? गोपियों के वस्त्र चुराए, कपड़े चुराए, बाद में कपड़े लौटाए। कपड़े चुराना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि गोपियां यमुना जी में सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तो आज यदि नहीं रोका गया तो आज निर्वस्त्र होकर नहाएंगी, तो कल भी नहाएंगी, परसों भी नहाएंगी। उन्हें नहाता देख दूसरे नहाएंगे, तो निर्वस्त्र होके नहाने की गलत परंपरा समाज में पैदा हो जाएगी। बोलो हाँ। तो वो गलत परंपरा ना पनपने पाए, उसे रोका कैसे जाए? तो भगवान ने कपड़े चुरा लिए कि देखो आज हमने कपड़े चुराए, कल कोई और चुराएगा और फिर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। तो आप कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। ये मैसेज समाज को देना इस कथा का मूल उद्देश्य था। बाद में कपड़ा गोपियों के वस्त्र लौटाए, ये लो, पर आइंदा ये गलती ना हो। भगवान कृष्ण की हर लीला, हर कथा समाज को मैसेज देती है। हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि शास्त्र सम्मत जो भी बातें हैं वह समाज के भले के लिए है। भगवान कृष्ण ने जो जो काम किए हैं उन सबसे समाज को एक बढ़िया मैसेज गया है। क्या गया है? मैसेज गया, निर्वस्त्र होकर स्नान करना सही नहीं, और वो भी पब्लिक प्लेस में, नदी यमुना जी में। फिर बाद में कपड़े लौटाए। तो बात समझ में आई कि कपड़े, कुछ लोग कहते हैं कन्हैया ने कपड़े क्यों चुराए? क्यों? जिन्हें पूरी बात समझ नहीं आती, पूरा नॉलेज नहीं है, वो सवाल खड़े करते हैं। इसलिए पूरी बात समझना जरूरी है। एक लीला और, भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया। कल क्या लीला सुनी आपने? गोवर्धन धारण। कौन सी लीला? गोवर्धन लीला। भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। एक ही उंगली से क्यों उठाया? 2 उंगली से उठाते, पूरे पंजे से उठाते। भगवान कहते हैं कि भक्त पर यदि संकट आया तो भक्त के संकट को दूर करना तो मेरे बाएं हाथ की एक उंगली का काम है। यदि संकट आया तो उनके लिए मैं पहाड़ भी उठा सकता हूं, भक्तों के लिए। और पहाड़ भी कौन सा उठाया? जोर से। गोवर्धन का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन का? गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? गो मतलब गो माता का, वर्धन मतलब गौ माता का रक्षण, गौ माता की सेवा, गाय का वर्धन, गोवर्धन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गाय का वर्धन करते रहना मतलब गाय की सेवा करते रहना। क्या करते रहो? बोलो, क्या करना है? गौ का वर्धन, गौ माता का वर्धन करते रहो, गाय की सेवा करते रहो। आप लोगों ने गाय की सेवा छोड़ दी। भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे, तो गोवर्धन उठा के समाज को मैसेज दिया कि देखो मैंने गाय का वर्धन किया है, गौचर भूमि को मैंने हाथ पर उंगली पर उठा रखा है, आप लोग भी गौचर भूमि का सम्मान कीजिएगा। कौन सी भूमि का?
गांव गांव में गौचर भूमि होती है, बोलो हाँ। लेकिन आजकल लोगों ने गौचर भूमि को कब्जा कर लिया, सारी गौचर भूमि हो गई खत्म। अब गाय को खड़े होने की भी जगह नहीं है, इसलिए गाय सड़कों पे खड़ी है। गाय सड़क पे क्यों खड़ी है? क्योंकि कहाँ खड़ी होए, आप अपने खेत में खड़ी नहीं होने देते। जो गाय की भूमि सरकारी दस्तावेजों में थी, उसे बगल वाले किसानों ने अपने खेत में मिला के गाय वाली भूमि समाप्त कर दी। तो अब गाय पे संकट ये है कि गाय की अपनी भूमि है नहीं, सरकारी भूमि पे लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकार भी ध्यान दे नहीं रही है गौचर भूमि को मुक्त कराए। अब गाय कहां जाए तो सड़कों में खड़ी होती है। सड़क पे खड़े होने का परिणाम है कि गौ माता के हत्यारे सड़क पे खड़ी गाय को आसानी से ट्रकों में भर भर के और गौचर भूमि गौ हत्या करने के लिए गाय को ले जाते हैं। ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है तो गाय के पांव टूट जाता है। आज गाय पे बड़ा संकट है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप यदि किसान हैं और आपको पता है कि ये भूमि गौचर भूमि है, तो आप कभी कब्जा ना कीजिएगा उस भूमि पर। गाय की भूमि पर जो कब्जा करता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास 40-40 एकड़ खेती है, वो भी गौचर भूमि पे कब्जा कर लेते हैं। जब है तुम्हारे पास इतना, क्यों मरे जा रहे हो तनिक सी भूमि के लिए? मैं बचपन में गाय चराता था, मेरे गांव में मैं गाय चराता था। तो मैं जहां जहां गाय चराता था मुझे पता है आज वो जगह समाप्त हो गई जहां मैं गाय चराता था। वो गौचर भूमि थी, अब अगल बगल वाले किसानों ने सबने कब्जा कर लिया। ये तो एक गांव की बात है, आपके गांव में भी गौचर भूमि है, आपके गांव में भी है। आप हर गांव में सरकारी दस्तावेजों में 10, 20, 25, 50 एकड़ भूमि गौ माता की है, हर गांव में। बोलो हाँ, सरकारी खसरे पे देख लीजिएगा। पर अब कौन इतना ईमानदार है कि गाय की सेवा करे? अब लोग कुत्ते की सेवा में लगे हैं। कुत्ते की सेवा बुरी नहीं है, रोटी देना, पानी देना कुत्ते को भी, ये भी धर्म है। पर गाय को बाहर निकाल के कुत्ते को घर में रख लेना, ये अधर्म है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, गाय घर के भीतर। अब उल्टा हो गया ना, कुत्ता हो गया अंदर और गाय हो गई कलयुग। कोई सेवा करे ना करे, सनातनियों आप अपने जीते जी तो कम से कम गाय की सेवा करो। आने वाली पीढ़ी से तो अब संभावना नहीं है कि वो गाय की सेवा करेंगे। हमने तो गाय चराई है तो गाय की महिमा समझते हैं, गाय से अटैचमेंट है। आप लोगों में तो बहुत लोगों ने गाय चराई भी ना होगी, तो आपका गाय से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है। हमने तो गाय की खूब सेवा की। चारा काटते थे, जाके मेड़ों में जाके चारा काटते थे और 10-10 पूरा बोलते हैं गांव में, 12-12 पूरा, एक गट्ठा चारा लाते थे और गाय को खिलाते थे। चराने भी जाते थे, गाय का दूध भी पीते थे। आज भी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं, हमारे पास 400 गैया और 125 नंदी हैं। पहले का धन क्या था? गौधन। जिसके पास ज्यादा गैया होती थी वही धनवान माना जाता था। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ये धन थे पहले के। अब कुत्ते का धन है, अब गौधन समाप्त है। अब आप लोगों से यदि मैं पूछ लूं
भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया, बताओ देसी गाय और जर्सी गाय में अंतर क्या है? आप बताओ। भारतीय गाय कौन सी है? क्या पहचान है उसकी? है? टेस्ट अलग है। गाय का टेस्ट, दूध का, हाँ दूध का टेस्ट तो अलग है। गाय देख के पहचानना हो कि देसी है कि जर्सी, तो कैसे पहचानोगे? लाल सफेद तो बहुत सारी गाय है। नहीं, ये पहचान नहीं है। लाल तो बहुत सारी, जर्सी गाय भी लाल होती है। आप बताओ भैया, देसी गाय नहीं पहचानते? कितने साल के हो आप? ये 45 साल के हैं, और अभी 45 साल के हैं और इन्हें ये नहीं पता कि देसी गाय कौन सी हो। ये भारत का कितना दुर्भाग्य है कि आप अपनी संपत्ति को पहचानना भूल गए। कितना पीछे चला गया ना हमारा भारत। 21वीं सदी है, आधुनिकता में तो आगे है, आध्यात्म में पीछे। देसी गाय वेद लक्षणा गाय के गले के नीचे झालर होती है, ये बड़ा होता है, और पीछे ऊपर की तरफ देखो, वो बढ़ा हुआ, सिर के पीछे कुबड़ बोलते हैं, ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा, वो ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा। ये जर्सी गाय में दोनों चीजें नहीं पाई जाती। गाय, इन गायों के दूध में गुण होता है। गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, स्वस्थ रहिए। गाय घर में होनी चाहिए सनातनियों के यहाँ। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय जहाँ है, जहाँ गाय का, देसी गाय का दूध है, दही है, घी और छाछ है, वहाँ बीमारी कम होंगी। बाजार का दूध दही का प्रयोग करते हैं, वो मिलावटी है, वो खा खा के आप और आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं। आपने बड़ी गाड़ियां तो रख ली, बड़ी लग्जरी जिंदगी तो शुरू कर दी, पर आपने खाने पीने में बड़ा समझौता कर लिया। क्या खाते थे तुम्हारे बाप दादे? घी पीते थे, तुम दारू पी रहे हो। दारू पी के कमजोर हो रहे हैं, और पहले के लोग घी पी के मजबूत थे। मजबूत थे इसलिए मुगलों को पछाड़ दिया। मुगलों को दांतों तले उंगली दबाई मुगलों ने, अंत में मुगलों को भागना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए खाना पीना ठीक रखो तो गाय की शरण में रहो। बोलिए गौ माता की। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इसके बाद समाज को मैसेज दिया कि आप भी गाय की सेवा करो, गौचर भूमि की रक्षा करो। साथ ही आज भगवान के पिताजी को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। भगवान वरुण लोक से अपने पिता को लेकर के आए। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि, सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, बाद में सब वृंदावन आए। वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। भगवान ने, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका,
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ। आज जगत के पालनहार क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। किसके लिए? जगत के लिए। आओ राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, सब आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया। सारी सखियां, जो गोपियां काम धाम में बिजी थीं, सब छोड़ छाड़ के और दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण। सब छोड़ करके आई, कृष्ण पुकार रहे। गोपियों ने अपना काम धाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? जगत के पालनहार बुला रहे। जहां भगवान बुलाएं वहां हम और किसकी सुने? भक्त रोज भगवान को बुलाता है, पर आज ऐसा भी दिन आया कि जहां भगवान ने भक्त को बुलाया। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर। मैं रोज तुम्हें याद करता हूं, तो क्या प्रभु आप हमें याद ना करोगे? आज गोपियों ने भगवान को याद नहीं किया, वो अपने काम में लगी थी। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंगन लीप रही थी। सखियां अपने अपने कामों में लगी थी कि तभी बांसुरी कन्हैया की सुनाई पड़ी। सारे काम को छोड़कर गोपियां भगवान कृष्ण की ओर दौड़ती हैं। अच्छा एक बात बताओ, काम छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? काम धंधा, काम छोड़ना चाहिए कि नहीं? है? नहीं छोड़ना चाहिए। सही कहा आपने। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? है? तब तक काम नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, काम करते रहें गधों की तरह। जैसे गधा जब तक हाथ पांव चलता है काम करता है नहीं। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। काम करना चाहिए, जरूरी है। हमने बताया पहले आपको, पहले दिनों में, कि काम तब तक करो जब तक जरूरी है। बेटे बेटी का विवाह नहीं हुआ तो काम करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना। लेकिन अब बेटी और बेटों का विवाह हो गया, बेटा बेटी सेल्फ डिपेंड हो गए, कमा खा रहा है बेटा बेटी। अब आप काम से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। काम करना जरूरी है, पर काम करते करते मर जाओगे तो उन गधों में और आप में अंतर क्या रहेगा? क्या ईश्वर को पाना, आत्म कल्याण करना, क्या ये आपका काम नहीं है? यदि बेटा बेटी की जिम्मेदारी आपका काम है तो अपना कल्याण करना, अपने को मोक्ष तक पहुंचाना, ये भी तो आपका काम है। लेकिन आपने उस काम को तो किया बेटा बेटी की जिम्मेदारी का, पर अपने को मोक्ष तक पहुंचाने का काम नहीं किया, तो आपको कामचोर ही तो कहा जाएगा। ये भी तो काम है। आप की कमी क्या है कि आप उसे काम समझते हैं, लेकिन इसे काम क्यों भैया? काम कब तक करना? मृत्यु तक पूरे गधे बनना है।
चलो भगवान भी सॉरी बोल रहे होंगे ऊपर से, सॉरी शक्तिमान तुम्हें मनुष्य बना दिया। अगली बार। अच्छा ये बताओ, धर्म और कर्म, काम, काम मतलब कर्म, भगवान मतलब धर्म, रामो विग्रहवान धर्मः। अच्छा बताओ, काम कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाएंगे। कर्म बड़ा है तो हाथ उठाओ। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? यहां ध्यान दो मेरी मां, हम आप लोगों को भागवत सुना रहे हैं, भूत प्रेत को नहीं। कर्म बड़ा है? हाँ या ना? हाथ उठाओ। अब धर्म बड़ा है, कितने लोग धर्म बड़ा मान रहे हैं? ठीक है, दो दल हो गए, कर्म दल और धर्म दल। और जो दोनों को नहीं जानते वो दल दल में हैं। कर्म करना चाहिए। आजकल लोग यही कहते हैं कि जी कर्म करो, कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा है। ये बात आप लोगों ने ट्रक के पीछे पढ़ी है। ट्रक के पीछे लिखा रहता ना कर्म ही, ये ट्रक छाप ज्ञान है और वही ये लोग पढ़े। सही? कर्म ही पूजा है। तो आपके घर में चोर घुस जाए तो वो बेचारा चोरी कर रहा है, उसका कर्म ही तो है। फिर काहे कंप्लेंट करते हो, रोते फिर तो चोरी हो गई, चोरी हो गई। करने दो से उसका कर्म। कर्म बड़ा है आपके हिसाब से, तो चोर चोरी कर रहा है तो उसके लिए तो वही कर्म है ना। आपके हिसाब से कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पी रहा है, शराबी क्या पी रहा है? शराब। तो शराबी के लिए शराब पीना उसका रोज का कर्म है। कसाई गाय काटता है तो उसका कर्म गाय काटने का है। अब आप कहते हो जी कर्म श्रेष्ठ है, तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म श्रेष्ठ है? बोलो। आपने तो कहा कि कर्म श्रेष्ठ है, तो आपके हिसाब से तो कसाई का कर्म भी श्रेष्ठ है। बोलो। कर्म श्रेष्ठ है तो कसाई, फिर कसाई को लोग गलत क्यों कहें? फिर सही कहें कि भाई तुम ठीक कर रहे हो। फिर ठीक है गौ हत्या, फिर क्यों गौ हत्या बंद करो बंद करो चिल्ला रहे? कसाई तो कर ही रहा ना गौ हत्या, कर्म ही कर रहा है, तो करने दो से। कर्म श्रेष्ठ है। बोलो। रावण ने भी कर्म किया, सीता मां को चुरा के ले आया, ये कर्म ही तो था। हाँ या ना? दुशासन ने भी कर्म किया, भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है, कपड़े उतारना भी तो कर्म है। बोलो हाँ। अब सुनो, दुर्योधन ने कर्म तो किया, पर दुर्योधन के कर्म में धर्म नहीं था। क्या किसी नारी के वस्त्र उतारना धर्म है? कर्म है, पर धर्म? किसी नारी को चुरा लेना ये कर्म तो है, पर यह धर्म? किसी गाय को काट देना ये कर्म तो है, पर धर्म नहीं है। और याद रखिएगा, जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म पाप हो जाता है। जिस कर्म में धर्म है वही कर्म पुण्य बनता है, वही पूजा है। इसलिए कर्म दो तरह के हैं, एक वो कर्म जिन कर्मों से पाप मिलता है, एक वो कर्म जिन कर्मों से पुण्य मिलता है।
कर्म से ही पाप और पुण्य की उत्पत्ति होती है। बोलो हाँ। आपने किसी को ये 500 रुपए लिए और 500 रुपए में से रोटी खरीदी और 5-10 लोगों को भोजन कराया, तो आपका ये कर्म, आपका ये धन भी और आपका कर्म भी, उस समय जो आप रोटी परोसने का कर्म करोगे, वो कर्म और ये पैसा खर्च करना दोनों क्या बन जाएगा? पुण्य। पुण्य हो जाएगा। ये धर्म है। लेकिन आप इसी पैसे से जहर खरीद के लाओ और जहर किसी के भोजन में मिला दो, तो यही पैसा और यही कर्म पाप हो जाएगा। तो कर्म अच्छे हैं तो पुण्य को प्रकट करेंगे, कर्म बुरे हैं तो पाप को प्रकट करेंगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं इससे हमें पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। पहले ये जरूर दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि हमारे कर्म से हमें प्राप्ति किसकी हो रही है, पाप की या, क्योंकि कर्म ही आपको पापी बनाता है और कर्म ही आपको, बोलो, पुण्यात्मा बनाता है। कर्म में धर्म का होना उतना ही जरूरी है जितना खीर में मिश्री का और दाल में नमक का होना जरूरी है। बिना नमक के सब्जी दाल में स्वाद ना होगा, बिना शक्कर चीनी के खीर में स्वाद ना होगा, ऐसे बिना धर्म के कर्म में स्वाद ना होगा। वो कर्म ही कैसा, जिस कर्म में, बोलो, धर्म ना हो। राम ने जो जो कर्म किए उनके हर कर्म में क्या था, बोलो, राम के हर कर्म में क्या है, धर्म। और रावण के कर्म में क्या है, रावण के कर्म में अधर्म है। इसलिए राम का कर्म पूजता है, रावण का कर्म जलता है। बोलो हाँ। राम के कर्म की पूजा है और रावण के कर्म को जलाया जाता है। रावण को नहीं जलाते, रावण के कर्म को जला, इसके कर्म खराब थे। राम के कर्म अच्छे हैं, उनके कर्मों की पूजा है। वाह। इसलिए मेरी मां, क्या कहते हो आप लोग भी, भैया कर्म अच्छे करो। लोग क्या कहते हैं, भैया क्या ये तुम्हारा धर्म है? जब आप किसी को पैसा, आप किसी से पैसा लेते हो, आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए, कहा कि 1 महीने बाद चुकाऊंगा, उसने 2 महीने बाद मांगे, भाई साहब हमारे 500 दो, तो आप कहते हो खा के भाग रहा हूं क्या? तब वो क्या बोलता है, वो बोलता, भैया क्या आप जो कह रहे हो या कर रहे हो, क्या ये धर्म है? बस एक ही बात, क्या ये धर्म है? आपने मेरे से 1 महीने के लिए 500 मांगे थे और मैंने आपकी मदद की थी। अब 1 महीने बाद आपसे मैं मांग रहा हूं तो आप मुझे डांट रहे हैं, खा के भागा जा रहा हूं क्या? तो बताइए ये धर्म है या नहीं? मैया आप लोग बताइए, इतना शोर कर रहे हो कथा में, क्या ये धर्म है? फिर काहे कर रहे हो? बार बार उठ रहे हो, बार बार आ रहे जा रहे, क्या ये धर्म है? यही धर्म है। धर्म का बोध होना चाहिए। पीछे कौन मैया कुटर कुटर कर रही है? मेरी माँ। चुप रहो मेरी माँ, शांति से सुनो। जो हम पूछें उतना ही बताओ, बाकी कान चालू रखो। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। बोलने के लिए आपका ये भाई है ना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? यहां आप लोग आए हो खर्चा वर्चा करके, कुछ सुन लो, कुछ ज्ञान ले लो, वरना अपने आप में तो आप ज्ञानी ऑलरेडी हो ही। यदि आपको किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है तो फिर आप अपने आप में ज्ञानी हो।
और आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको पाप की ओर ले जा रहा है। रावण भी किसी से ज्ञान नहीं लेता था, क्योंकि वो जानता था कि अपनिच भगवान है। जहां ज्ञान का घमंड हो जाए वहां नाश हो जाता है। रावण को भी ज्ञान का घमंड हो गया। हनुमान जी गए समझाने, मान जा। हनुमान जी कौन है? गुरु। कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान। हनुमान जी शंकर जी हैं और रावण के गुरु शंकर जी ही हैं। तो शंकर जी हनुमान बन के गए, ऐ रावण समझ जा, समझ जा। नहीं, वो तो ज्ञानी है। वो ज्ञानी है तो ज्ञानी को कौन समझाए? वो ज्ञान की अकड़ में है कि मैं खुद ज्ञानी हूं, मैं क्यों समझूं एक बंदर की बात। रावण समझ लेता तो सर्वनाश ना होता। इसलिए आप भी यदि ज्ञानी हैं और समझना नहीं चाहते तो आपका आना व्यर्थ है, और यदि समझना चाहते हैं तो शांत चित्त से सुनिए। अपना वाला ज्ञान थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए। आपका वाला तो आपके पास है ही, उसे चुरा कौन रहा है? थोड़ा ये वाला ग्रहण कीजिए शांत चित्त से। तो सुनो, कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? तो धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म केवल पापी बनाएगा, आपको पुण्यात्मा नहीं। इसलिए आखिरी इस पूरी बात का डिसीजन, निर्णय यह है कि कोई भी काम करिएगा जरूर विचार करिए कि मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं उस कर्म में धर्म है कि नहीं। मुझे मिलेगा क्या, पाप? या आप जो 1-2 घंटे बैठकर प्रपंच करते हैं, एक बार सोचिए कि उससे आपको मिलेगा क्या, पाप या पुण्य? किसी का दिल दुखाएंगे तो मिलेगा क्या, पाप या पुण्य? ये इस धरती पर 2 ही खेती है, एक पाप की खेती है, एक पुण्य की। इस धरती पर आप या तो पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे। तीसरा कुछ भी कमाने के लिए, यहां कुछ कमाने के लिए तीसरा है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि पाप कमाने से बेहतर है पुण्य कमाए जाए। क्यों? क्योंकि आखिरी हिसाब यहां की दौलत का ना होगा, अंतिम हिसाब आपके पाप और पुण्य का ही होगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। धनानि भूमौ, धन पैसा भूमि तक साथ देगा, मतलब यहां तक। पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देंगे, मतलब घुड़शाला गौशाला तक। नारी गृह द्वारी, पत्नी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, जनः मतलब लोग, परिवार, ये शमशान तक साथ देता है। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, जलने तक। आगे की यात्रा में हमारा पाप और हमारा पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जो तुमने धर्म किया होगा धरती पे, वही धर्म तुम्हारा अंतिम साथी बनेगा। ठीक है? इसलिए वही कर्म कीजिएगा जो धर्म है। जो धर्म नहीं है वो शराब पीना धर्म है? बोलो। इसलिए मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि शराब पीना पाप है। मैं पाप क्यों पीऊं? मैं दूध पीऊं, अनार का रस पीऊं, गन्ने का रस पीऊं? शराब पीने से पाप मिलता है तो मैं क्यों पीऊं? दूध पीने से शरीर बढ़िया रहता, मैं क्यों ना दूध पीऊं? तो मैं कुछ भी खाने पीने के पहले विचार करूं। जैसे मछली, मैं मछली क्यों खाऊं? मछली खाना पाप है कि पुण्य? मैं क्यों खाऊं? मेरा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर सकता है। झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? तो मैं सच बोलकर रोटियां खाऊं, झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ क्यों बोलूं?
1 रुपए कम ही तो कमाऊंगा, कोई बात नहीं। सच बोल करके क्या आप भूखे मर जाओगे? सवाल है, उत्तर दो। बोलो मेरी माँ, क्या सच बोलने वाले का पेट नहीं भरता? जोर से बोलो, जोर से। सच बोलने वाले का पेट भरता है और उसी के पेट की रोटियां ठीक ठीक से पचती हैं, उसी को नींद आती है। सच बोल के पेट भरता है और झूठ बोल के तिजोरियां भरती हैं। तिजोरियां भरी रहेंगी तो भर लो तिजोरियां, जब मरोगे तब कफन में जेब तो होगा नहीं, तिजोरियों का तिजोरियों में ही रह जाएगा। बोलो हाँ। तूने जो कमाया तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और कितना भी कमा लो पर बांध कर ना मैं ले जाऊंगा ना आप। इसलिए कमाओ। क्या कमाओ? पाप ना कमाओ, पुण्य कमाओ। पुण्य आप बांध कर ले जाओगे, पुण्य जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तुम दुनिया की पट्टी करते रहे, तुम दूसरों के लिए सोचते रहे, तुम दूसरों के लिए जीते और मरते रहे। पर जब वक्त तुम्हारा आएगा कोई ना मिलेगा। तुम सबका साथ दो, पर जब तुम्हें साथ की जरूरत पड़ेगी
तो लोग फोन भी नहीं उठाते।